CBSE Mathematics Class 12 Part 1 Chapter 1 Relation and Function Exercise 1.2 Question number 3 Prove that the greatest integer function f such that real to real given by fx equal to the greatest integer लिखने का ये प्रोसीजर है is neither 1 nor onto, where greatest integer denotes the greatest integers less than or equal to x. अब देखिए यहाँ पर where greatest integer indicate करने के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं belongs to the greatest integer less than or equal to x. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीनिंग क्या है पहले इसको समझिए. एफ एक्स इज इक्वल टू दैट एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. अब हम देखते हैं, देखिए अगर एक्स 1.1 है तभी भी हमारा 1 होगा, 1.5 है तभी भी 1 होगा, 1.9 होगा तभी भी 1 है. इसमें राउंडिंग अप नहीं है. हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर है. जैसे मान लीजिए 1.5, तो 1.5 1 और 2 के बीच में होगा. अगर राउंडिंग ऑफ करना होता तो हम कहाँ जाते, 2 पर जाते. लेकिन हमारे को पीछे जाना है, देखना है कि उसके नज़दीक में पीछे में प्रीसीडिंग कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दैट इज 1. अब देखिए 1.9 के लिए मैंने क्या लिखा है 1, 2.01 के लिए 2, 2.02 के लिए 2. So I hope that the meaning of the greatest integer is clear. Now the function यहाँ पर भी मैंने रिप्रेजेंट किया है. देखिए 1.1 1, 1.5 1, 1.9 1, 2.0 1 that is equal to 2, 2.9 that is 2. So function real to real fx is equal to the greatest integer x for every unique domain. Means for every unique domain means ये पोर्शन देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला, इमेज इज नॉट यूनिक. हर एक के लिए इमेज जो है अलग नहीं है. देखिए 1.1 के लिए भी 1 है, 1.5 के लिए भी 1 है, 1.9 के लिए भी 1 है, 2.01 के लिए 2 है, 2.9 के लिए. That is why I have written here for every unique domain image is not unique, so it is not 1 function. For onto कोडोमेन को देखिए 0 ±1 ±2 ±3 डैश डैश √2 √3 1/2 1/3 एंड सो ऑन. रेंज जो है इसके अंदर रेंज जो है वो क्या होगा 1 2 3 होगा. जबकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है. तो अब हमारे को फिक्स किया गया है इंटीजर के ऊपर. देखिए 1 2 3 4 5 जो भी है. जैसे मान लीजिए 4.3 है तो 4 होगा, 5.2 है तो 5 होगा. तो रेंज इज 1 2 3 so on. So range is subset of codomain. Means range जो है it is fully contained in codomain. Range is not equal to codomain, so it is not onto or surjective function. Now come to the question number 4. So that the modulus function f such that real to real given by fx mod of x is neither 1 nor onto, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is negative if x is negative. Function f such that real to real means डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है. अब देखिए -1 का भी 1 होगा, 1 का भी 1 होगा, -2 का भी 2 होगा,
+2 का भी 2 होगा। कहने का मतलब जब मॉडुलस लिखते हैं और उसमें मान लीजिए -5 लिख दिया आपने, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। -7 रख दिया तो तभी भी 7, 7 रख दिया तभी भी 7। फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, so it is not 1 1 or injective function. कोडोमेन देखिए यहाँ पर 0 +-1 +-2 +-3 √2 1/2 डैश डैश सो ऑन। रेंज हमारा क्या आ रहा है इसमें? 1 2 3 4 ऐसे आएगा आपका। इसमें माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। अब यहाँ पर रेंज देखिए, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मीन्स रेंज जो है ये रेंज आप कोडोमेन में मौजूद हैं। फुल्ली एवरी एलिमेंट ऑफ द रेंज इज फुल्ली प्रेजेंट और completely present in codomain, or you can say the range is not equal to codomain, means range fully contained. That is why I have written here range is subset of codomain, so it is not onto or surjective function. Question number 5 पर चलिए। So that signum function f such that real to real given by fx 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। हमारे को ये शो करना है कि जो सिग्नम फंक्शन है ये ना ही तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। चलिए हम डायग्राम लेकर देखते हैं। 1 2 3 देखिए यहाँ पर। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं आप, 1 2 3 5 99 100 102 कुछ भी रखें आप, तो क्या होगा? इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट्स वैल्यू विल बी 1। इफ इट इज 0 देन इट इज y इज ऑल्सो 0। -1 है तो -1, -2 है -99 है तभी भी -1। कहने का मतलब सिग्नम फंक्शन में आप कोई भी इंटीजर और रियल नंबर डालते हैं आप, तो उसमें से केवल 3 की संभावना है। एक तो +1 0 -1। अगर वो पॉजिटिव नंबर इंसर्ट करते हैं, इनपुट में करते हैं, तो आपको 1 मिलेगा। अगर 0 डालते हैं तो 0 मिलेगा, माइनस डालते हैं, माइनस नंबर डालते हैं तो -1। ये सिग्नम फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। इसको डिटेल में मैं फिर भी समझाऊंगा। फॉर ऑन टू सर्जेक्टिव देखिए यहाँ पर लिखिए, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। फॉर ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन कोडोमेन देखिए 0 +-1 +-2 +-3 +√3 √2 +1/2 -1/2। सो रेंज हमारा क्या मिलेगा? केवल 3 ही नंबर मिलेंगे, वो है 1 0 और -1। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अब देखिए रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, सो रेंज इज नॉट कोडोमेन। सेकेंडली यू कैन से the range is subset of codomain, so it is not onto or surjective function. Now let us go in detail of the signum function. Signum function देखिए इसको, f such that real to real fx is equal to signum function. This can be written like this, sign in bracket में x लिखा हूँ, that will be equal to 1 0 -1। if it is greater than 0 then it will be 1, if it is equal to 0 then it is 0, if it is less than 0 then again it will be -1।
तो रियल टू रियल है बट नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है इसमें। ना प्रोसीड करते हैं, देखते हैं एग्जांपल रख करके। अगर x की वैल्यू आप 1 2 -1 2 2.1 0.1 4 7 8, तो हर केस में, हर एक केस में आपको जो fx मिलेगा मीन्स y जो मिलेगा वो पॉजिटिव 1 मिलेगा। क्यों? एनीथिंग, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 अगर आप डालते हैं सिग्नम फंक्शन के अंदर, अगर आप कोई भी नंबर जो विच इज ग्रेटर देन 0 इनपुट के तौर पर रखते हैं, यू विल गेट पॉजिटिव 1। If you are putting 0, then you are getting 0 here. If you are putting minus number, minus or negative integers, you will get always -1. While you put -2, again you will get -1. While you put -12, again you will get -1. -21, you will get -1. In this way, this will be the characteristic of the signum function. Now, domain may be any real number. जो उसका डोमेन है दैट कैन बी एनी रियल नंबर, बट द रेंज विल बी 1 फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, -1 फॉर एनी नेगेटिव रियल नंबर। सो रेंज इज फिक्स्ड, रेंज में कोई डाउट नहीं। रेंज हमेशा 1 से लेकर के -1 मीन्स पॉजिटिव 1 से लेकर के -1, बीच में 0 का 0 रहेगा। नाउ लेट अस सी द ग्राफ ऑफ इट। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ डिटेल में समझ लीजिए। fx इज इक्वल टू SIGNX, ये रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है सिग्नम फंक्शन के लिए। अब मॉड ऑफ x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 0, हियर x इज इक्वल टू 0। In that case, suppose -5 by 5, so it will be 5 by 5, that will be 1. So -5 by -5, it will be 5 by -5, again you will get -1. So just you put x is equal to 1, 2, 2.1, 0, -1, -2, -4, -6, -8. Correspondingly, you will get here 1, 1, 1, 0, -1, -1, -1, -1. So graph of the signum function, अब देखिए यहाँ पर अगर आप 0 रखते हैं तो 0 मिलेगा, अगर 0 1 रखते हैं तो आपका पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा। अब ये पॉइंट इंक्लूडेड है, दैट इज आई हैव डार्केंड इट, इसको पूरा काला कर दिया है। अगर इफ यू पुट 2 अगेन यू विल गेट 1, अगर इफ यू पुट 3 अगेन यू विल गेट 1, इन ऑल केसेस यू विल गेट 1। While you put minus number, at that time you will get -1. Suppose -4, again -1, -2, this is y value, means fx. fx की value जो आती है that is known as y. So this will be the graph of the signum function. Now come to the question number 6. Let a equal to 1, 2, 3, b is equal to 4, 5, 6, 7, and let f is 1, 4, मीन्स फंक्शन जो दिया हुआ है 1, 4, 2, 5, 3, 6, be a function from a to b, so that function is 1, 1. हमारे को शो करना है दिस फंक्शन इज 1, 1। अब देखिए यहाँ पर 1 के लिए अगर पुट करते हैं व्हाट वी आर गेटिंग 4, 2 के लिए 5, 3 के लिए 6 दिया हुआ है। इस ऑर्डर पेयर में 1 जो फर्स्ट नंबर जो है दैट विल बी योर डोमेन, सेकेंड नंबर दैट विल बी योर को डोमेन। अब ये जो सेकेंड नंबर आया है ये रेंज हो गया आपका। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 6 है। सो फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, so it is a 1, 1
फंक्शन फॉर ऑन टू फंक्शन, कोडोमेन को देखिए 4, 5, 6, 7 है, रेंज है हमारा क्या 4, 5, 6. So therefore the range is not equal to codomain. Range is not equal to codomain, or range is subset of codomain. So it is not onto or surjective function. Now come to the question number 7. In each of the following cases, state whether the function is 1, 1, onto or surjective. Justify your answer. फर्स्ट है आपका फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x. सेकेंड पार्ट है फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x². नाउ लेट अस प्रोसीड द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट. इसी फर्स्ट fx is equal to 3 - 4x. फंक्शन सच दैट रियल टू रियल. अब देखिए यहाँ पर मैंने डोमेन बनाया है रियल के लिए, यहाँ कोडोमेन. सो जस्ट पुट 0 हियर. हियर you see I have solved it. x is equal to 0, so f0 will be equal to 3 - 4, that is 3. यहाँ पर 3 रख दिया. Put x is equal to 1. Put f1, so 3 - 4 into 1, that is -1. Put x is equal to 2, so f2 that will be equal to 3 - 4 into 2, that will be equal to -5. Put x is equal to 1/2, so f1/2 will be equal to 3 - 4 into 1/2. सॉल्व किया तो क्या आंसर मिला 1. Now you see the domain is 0, 1, 2. 1, 2 and 1/2. You see from here I have taken it, and y value are fx, ये 3 - 1 -5 1 रखा है. For every unique domain range is unique. देखिए for every unique domain range is unique, so it is 1, 1 function. जस्टिफिकेशन के लिए क्या किया मैंने, देखिए फंक्शन x1 is equal to 3 - 4x1. इफ अब 1, 1 के लिए क्या है, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2. ये कंडीशन है. अगर ये कंडीशन है देन इट इज 1, 1 फंक्शन. सो fx1 इज इक्वल टू fx2. नाउ fx1 की जगह पर हमने क्या लिखा, 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2. अब इसको सॉल्व किया, 3 3 से कैंसिल. उसके बाद हमारे को क्या मिलेगा, -4x1 इज इक्वल टू -4x2. अब यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2. अब ये कंडीशन फुलफिल हो गया. सो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट इट इज 1, 1 फंक्शन. नाउ fx2. अब हमने fx2 रखा 3 - 4x2. इफ fx2 is equal to fx1. अगर हम x2 रखते हैं और x1 रखते हैं इधर, देखिए इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट x2 is equal to x1. So just justify that it is 1, 1 function or injective function. For onto function, codomain is the real numbers. codomain क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल वैल्यू हो सकती है. रेंज इज रियल वैल्यू होगा. कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज. कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है. इट इज ऑन टू फंक्शन. जस्टिफिकेशन फॉर इट, fx इज इक्वल टू y, सो fx इज इक्वल टू 3 - 4x, y इज इक्वल टू 3 - 4x, x इज इक्वल टू 3 - y/4. x की वैल्यू वर्कआउट किया. नाउ fx इज इक्वल टू 3 - 4. अब x की वैल्यू यहाँ से रखा, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू वर्कआउट किया, यहाँ पर रख दी हमने. सो 3 - y/4, 4 4 से कैंसिल हो गया. अल्टीमेटली विल गेट
3 minus 3 plus y, that is y, means fx is equal to y. Hence proved. Justification में मैंने किया है. Now come to the second part of it. A function such that real to real. अब देखिए यहाँ पर अगर हम fx is equal to 1 plus x square, it is given. So put x is equal to 0, you will get 1 plus 0 square, that is 1. Put x is equal to 1, you will get 1 plus 2 square, that is, 1 plus 1 square, that is 2. Put x is equal to minus 1, you will get 1 plus minus 1 का whole square, that will be equal to 2. Put f is equal to 2, then you will get 1 plus 2 square, that is 5. F is equal to minus 2, put here 1 plus minus 2 का whole square करेंगे तो 4 आएगा, 4 plus 1, that is 5. Now you see here, with the help of diagram, 0 to 1, the range we are getting, 1 minus 1 के लिए 2, plus 2 minus 2 के लिए 5. So I have written here range or image. It is domain. Now for every unique domain, image is not unique. अब देख लीजिए यहाँ पर 2 आ रहे हैं. So for every unique domain, image is not unique. So it is not one function. For onto function के लिए एग्जामिन करने के लिए कोडोमेन real range is 1 to 5. So range is subset. Range is subset of codomain. अब ये रियल वैल्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा रेंज क्या कह रहा है? इट इज 1 2 5 ऐसे नंबर आएगा. आवर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. अगर रेंज वो कोडोमेन के बराबर होगा तो ऑन टू फंक्शन होगा, लेकिन हियर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है. दैट इज वाई इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन. दैट्स ऑल.